तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तथा वैर्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशारदाम्बिकाश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गौरीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं मनोबुद्धिर्यद् कृपाणं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस पवित्र पर्व पर, जहाँ पर हम नरसिंह चतुर्दशी मनाने जा रहे हैं। उतना ही नहीं पर साथ साथ में आपने देखा होगा यहाँ पे सभी भक्तगणों ने एकत्र मिलकर यहाँ पे भगवान के लिए सुंदर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है। उतना ही नहीं परंतु बहुत सारे परिवार जिन्होंने यहाँ पर एकत्रित मिलकर भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के लिए छप्पन भोग का भी आयोजन किया है। तो और कल शाम को हमने यहाँ पे कीर्तन महोत्सव भी मनाया। तो 24 घंटे के अंदर हम एक साथ 4 महोत्सव मना रहे हैं। तो इसका पूरा श्रेय यहाँ के चिपलून के जितने भी भक्तगण हैं और खास करके वल्लभ चैतन्य प्रभु के नेतृत्व में यहाँ पर आपके इन उत्साह को देखकर मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत ही धन्यवाद हृदयपूर्वक अदा करना चाहूँगा। तो समय तो है नहीं, हमारे पास आगे बहुत कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा लंबी है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज इनकी जो 7वें स्कंद के श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन आता है उसमें से कुछ शब्द दोहराना चाहूंगा। तो भगवान श्री नरसिंहदेव का अवतरण, इसकी एक खास विशेषता है कि भगवान ने अलग अलग अनेकों अवतार लिए, लेकिन ये एक ही अवतार है जहां पे भगवान केवल एक भक्त के लिए प्रकट हुए। राम, कृष्ण, वराह और अन्य कई जो अवतार हुए, अनेकों असुरों का वध करने के लिए भगवान अवतरित हुए और भगवान ने अपना काफी समय बिताया इस धरातल पे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि नरसिंहदेव जो अवतरित हुए वो केवल एक भक्त की रक्षा करने के लिए और अपने और एक भक्त के शब्दों को सच ठहराने के लिए अवतरित हुए। ये इस नरसिम्हा अवतार का वैशिष्ट्य है कि प्रहलाद महाराज की भक्ति की शक्ति कितनी होगी
कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से नरसिंहदेव स्वयं प्रकट हो गए भगवान श्री विष्णु के चौथे अवतार के रूप में। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जब हमारी भक्ति में तीव्रता और भक्ति में शुद्धता होती है तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान श्री हरि नारद मुनि से कहते हैं कि मैं केवल वैकुंठ में ही वास नहीं करता, ना ही योगियों के हृदय में, परंतु जहां पे मेरे भक्त सरलता से, भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, वहीं पे मैं सही रूप से निवास करता हूं। तो ये प्रहलाद महाराज की भक्ति का प्रभाव था, जिसके कारण नरसिंहदेव को भी उस स्तंभ में से प्रकट होना पड़ा। आज की तारीख में छोटे बच्चों को यदि कहा जाए कि आप भक्ति कीजिए तो उनके लिए भक्ति क्या है वो ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है, आप मेरी तकलीफ को क्या तकलीफ का निवारण करेंगे? तो पिताजी ने कहा, बेटा क्या तकलीफ है बताओ। तो बेटे ने कहा, पिताजी मैंने सुना है कि सतयुग में जब प्रहलाद महाराज अवतरित हुए, प्रहलाद महाराज जब आए, प्रहलाद महाराज को क्यों इतना पूजा गया? क्योंकि उन्होंने अपने पिता के आदेशों का अनादर किया। प्रहलाद महाराज ने अपने पिताश्री के आदेशों का अनादर किया, उसके लिए वो पूजे गए। और उतना ही नहीं, लेकिन त्रेता में जब भगवान श्री रामचंद्र आए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी किस लिए पूजे गए? क्योंकि उन्होंने अपने पिता के आदेशों का पालन किया। तो मैं इस दुविधा में हूं कि मैं आपके आदेशों का पालन करूं या ना करूं। क्योंकि प्रहलाद महाराज इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिताश्री के आदेशों का पालन नहीं किया, और रामचंद्र जी इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिताश्री के आदेशों का पालन किया। तो अभी मैं तो इस दुविधा में हूं कि आपके आदेशों का पालन करूं कि नहीं। पिताजी ने कहा, बेटे बड़े चतुर हो तुमने मुझे भी दुविधा में डाल दिया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि बेटा ये कलयुग है। मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि मैं और आप के लिए हितकारक यही होगा कि हम दोनों आपके माताश्री के आदेशों का पालन करें। कलयुग में हमारे लिए यही हितकारक है। तो हम सभी बहाना ढूंढते रहते हैं कि भक्ति कैसे नहीं करनी है, लेकिन प्रहलाद महाराज के उदाहरण से हमें ये नहीं सीखना है कि हम किस तरह हमारे माता पिता के आदेशों का अनादर करें। प्रहलाद महाराज के चरित्र से हमें ये सीखना है कि किस तरह जीवन की कोई भी परिस्थिति से गुजरते हुए, चाहे अच्छी हो बुरी हो, चाहे हानि हो लाभ हो, चाहे सुख हो दुख हो, किस तरह हम भगवान की भक्ति को दृढ़ता पूर्वक करते रहे। तो आज की तारीख में यदि हमें गलत चीज भी सीखनी है तो हम अच्छे चरित्र से भी गलत चीज सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतना उस तरह से ढली हुई है। एक बच्चों को टीचर ने कहा, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो क्लासरूम में नहीं, हम बाहर खेत में जाएंगे। तो खेत में जाकर एक गधे को सामने लाके खड़ा कर दिया।
गधे के सामने एक बाल्टी रख दी और बाल्टी के अंदर टीचर ने शराब की बोतल डाल दी और गधे के सामने रख दी। गधे के सामने रखते ही सोचिए क्या हुआ? गधे ने शराब पी ली? नहीं। तो टीचर ने बोला, बच्चों बताओ इसमें से आपको क्या सीख मिलती है? तो एक बच्चे ने हाथ ऊपर करके कहा, टीचर जो शराब नहीं पीते वो सब गधे हैं। टीचर बोले, हाय राम, इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल नहीं सिखाया आपको। टीचर बोले, आज के युग के बच्चों को यदि अच्छी भी चीज सिखाई जाए तो उसमें से भी वो गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वास्तविकता में टीचर सिखाना क्या चाहते थे कि जो शराब पीते हैं वो सब गधे हैं। क्योंकि ये निष्कर्ष सिखाना चाहते थे, नहीं, गधा भी शराब नहीं पीता, ये निष्कर्ष सिखाना चाहते थे। लेकिन आज के युवा पीढ़ी को यदि भक्ति की ओर अग्रसर करना है तो जैसे मैंने कहा, प्रहलाद महाराज में से भी कुछ गलत निष्कर्ष निकाल लेंगे, लेकिन सही निष्कर्ष क्या है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम देहो तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज अपने नन्हे बच्चों, जो पाठशाला में पढ़ने वाले जितने भी नन्हे नन्हे बालक थे, उनको सिखाते हैं कि किस तरह बचपन से ही हमें भगवान श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। तो उनकी इस दृढ़ता के कारण, निश्चल भक्ति के कारण नरसिंहदेव प्रकट हुए। तो नरसिंहदेव तो प्रकट हुए, लेकिन उसका श्रेय प्रहलाद महाराज को जाता है। उसी तरह भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतरण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति के माध्यम से ये साबित कर दिया। इसीलिए हमारी भक्ति बहुत ढीली ढाली है। हमारी भक्ति में कोई ऊर्जा नहीं है, हमारी भक्ति बहुत ठंडी है। लेकिन प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं किस तरह हमारी भक्ति में हमें, यदि भक्ति भी करनी है तो तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। और नरसिंहदेव के अवतरण का दूसरा वैशिष्ट्य ये है कि नरसिंहदेव कुछ समय के लिए ही इस धरातल पे अवतरित हुए। बाकी जितने भी अवतार है उन्होंने काफी समय बिताया इस धरातल पे, लेकिन नरसिंहदेव कुछ क्षण के लिए इस पृथ्वी पे अवतरित हुए। तीसरा वैशिष्ट्य, नरसिंहदेव जब प्रकट हुए तब उन्होंने किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया। भगवान के अनेकों अवतार हुए, उन अनेकों अवतार में भगवान श्री राम ने भी माता कौशल्या और पिता श्री दशरथ को अपना बनाया। सभी अवतारों के स्रोत, सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण भी जब अवतरित हुए, उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन यहाँ पे नरसिंहदेव के माता पिता कौन थे? स्तंभ।
स्तंभ से अवतरित हुए, वो इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान मैं और आप की तरह इस भौतिक जगत के प्रकृति से बंधे हुए नहीं है। हम अपनी स्वेच्छा से कोई भी योनि में कोई भी योनि में जन्म नहीं ले सकते, लेकिन भगवान को जन्म लेने के लिए मां बाप की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, तुमने यदि इस बात को समझ लिया कि मेरा जन्म और मेरे कर्म एक साधारण मनुष्य के जन्म और कर्म के समान नहीं है, इसलिए तो हम उनकी आराधना करते हैं। हम यदि कोई नश्वर प्राणी या नश्वर मनुष्य की आराधना करें तो ये बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन आराधनीय यदि कोई है तो वो प्रभु श्री हरि है। क्यों? क्योंकि उनके जन्म और कर्म साधारण न होकर दिव्य है। इसलिए यदि कोई पूजनीय है तो वो भगवान श्री हरि है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परा योगा वासुदेव परा गति। यदि वेद किसी के बारे में किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो केवल प्रभु श्री भगवान श्री वासुदेव की। यदि यज्ञ भी किसी के लिए करना है तो वो केवल यज्ञेश्वर की प्रसन्नता के लिए, और वो वासुदेव परामखा। भागवतम में कहा गया है वासुदेव परा योग। योग की संसिद्धि क्या है? जब हम प्रभु श्री हरि के साथ अपना संबंध स्थापित करें। वासुदेव परा गति, अल्टीमेट फाइनल जो गति यदि हमें हमारी होनी चाहिए वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों की सेवा के प्रति। तो नरसिम्हदेव इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे और उनके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। हम जीव अणु है तो वो विभु है, हम आत्मा है तो वो परमात्मा है। हम सभी प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान श्री हरि 3 गुणों से परे है, 3 त्रिगुणातीत है। इसीलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम नित्य रूप से भगवान श्री हरि की आराधना करें। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। आराधितो यदि हरि, यदि हमने भगवान श्री हरि की आराधना की तो और कोई अन्य तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी तपस्याओं का फल जो है वो भगवान श्री हरि की सेवा है। आराधितो यदि हरि तपसा तथा की, कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है। न आराधितो यदि हरि तपसा तथा की, भगवान श्री हरि की आराधना नहीं की और अन्य प्रकार के योग कर्म ज्ञान अन्य प्रकार के साधन अपना लिए तो भी क्या मिला? क्यों? न आराधितो हरि यदि तपसा तथा किम, तपस्या का कोई अर्थ ही नहीं है। तपस्विनो दान पराय शश्विनो मनस्विनो मंत्र विदुस्सु मंगला क्षेमं न विन्दति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः।
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, चाहे हम तपस्वी हो, बड़े दानी क्यों न हो, यशस्वी क्यों न हो, मनस्वी क्यों न हो, इन सभी व्यक्तियों को तभी सिद्धि प्राप्त होगी। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, जब तक हम अपने किए हुए कार्यों को भगवान की सेवा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक कोई भी उपाधि व्यर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रहलाद महाराज ने हमें यही सिखाया, एतावान् एव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थपरस्मृतः एकांत भक्तिर् गोविंदे। प्रहलाद महाराज सिखाते हैं, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है। यदि हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो केवल सच्चा स्वार्थ एक ही है, एकांत भक्ति गोविंदे। भगवान श्री हरि गोविंद की भक्ति में ही हमारा सही स्वार्थ छिपा हुआ है। सभी कार्यों की परिपूर्णता भगवान श्री हरि गोविंद की सेवा में ही है। इसीलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में से ये आखिरी शिक्षा प्रहलाद महाराज बताते हैं, एकांत भक्ति गोविंदे। यदि भक्ति के लिए कोई भक्ति भी यदि करनी है तो केवल भगवान श्री गोविंद देव की भक्ति। और वही भक्ति किस तरह करनी चाहिए वो प्रहलाद महाराज ने हमें सिखाया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्ये अदितमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज कहते हैं, इससे बढ़कर और कोई मार्ग नहीं है भगवान को पाने का। नवदा भक्ति, श्रवणम से लेकर अंतिम आत्मसमर्पण तक। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी की कृपावश हमें सबसे सरल, सबसे सीधा, सबसे सुलभ और सबसे योग्य साधन प्राप्त हुआ है, और वो है भगवान की कथा का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन। केवल इतना ही यदि हम कर लेंगे तो ये हमारे जीवन की परिपूर्णता होगी। इसलिए प्रहलाद महाराज के आदेशों का यदि हमें जीवन में पालन करना है, उनके आदेशों को यदि जीवन में उतारना है, तो हमें तीव्रता से गंभीरता पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन, नाम का कीर्तन हमें अवश्य करना चाहिए। प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णं शरीरस्य यथा शरम् यस्यां वैश्रुणमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहभयापः। यस्यां वैश्रुणमाणायां, केवल भगवान श्री हरि की कथा का नित्य निरंतर सतत कीर्तन और श्रवण करने से क्या होगा? कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। भगवान श्री हरि के प्रति हमारी भक्ति स्वाभाविकतया उत्पन्न होगी, और साथ साथ में शोक, मोह, भय। हम इस तीन, कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति इस चीज को नकार नहीं सकता, इस बात को नकार नहीं सकता कि वो शोक, मोह और भय से मुक्त है। हमें इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि कोई भी क्यों ना हो, हम चाहे बड़े धनाढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, या रास्ते में
कोई रहने वाला एक गरीब सा व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आज भय शोक से ग्रस्त है। उसलिए कहते हैं यदि मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, यदि मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के सामने एक समंदर की भी क्या औकात है। हमारे अंदर यदि दुख, मन यदि दुख से त्रस्त है तो सामने 56 भोग भी क्यों न लगा दे, वो मन उस 56 भोग का भी भोग नहीं कर पाएगा। उसीलिए हमें भगवान को 56 भोग अर्पण करने हैं। हमारे अंदर कितनी शक्ति, हम कितना खा सकते हैं, 2 चपाती 4 चपाती या 4-5 पकोड़े रख देंगे, स्वादिष्ट व्यंजन रख देंगे, थोड़ा कुछ खा लेंगे। यदि आपको कहा जाए, कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मैं भगवान हूं, केवल उसके सामने 56 भोग लगा दो, उसको बोलो 56 भोग पूरा अभी आपको खत्म करना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो भगवान कहने के लिए भगवान है कि वास्तविकता में भगवान है। तो भगवान जो भी कुछ कार्य करते हैं वो साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता। तो भगवान को जब हम 56 भोग अर्पण करते हैं तब हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान मैं आपकी सेवा निरंतर रूप से करता रहूं, ना कि मुझे आप ये शक्ति दो कि एक दिन मैं भी 56 भोग पचा लूं। हमारी भोग करने की जितनी वांछा इच्छा रहेगी उतना हम भगवान की सेवा से विमुख हो जाएंगे, लेकिन जितनी सेवा के प्रति हमारी लालसा, तीव्रता, उत्सुकता बनी रहेगी उतना ही हमें भगवान अधिक से अधिक आनंद प्रदान करेंगे। क्योंकि वास्तविक आनंद भोग में नहीं, वास्तविक आनंद सेवा में है। और यही भगवान महाराज की सबसे बड़ी शिक्षा है। इसलिए प्रभुपाद की कृपावश प्रभुपाद ने हमें श्रवण और कीर्तन का बहुत ही सरल मार्ग प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम इस मनुष्य जीवन में ही दुर्लभम मानुषम देहो तदपि अर्थनम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। क्यों नहीं, इस मनुष्य देह का फायदा उठाकर हम भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अपना सर्वस्व समर्पित करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री नरसिंहदेव भगवान की, अंतराज महाराज की, जगन्नाथ बलभद्र सुमित्रा महारानी की, श्री श्रीनिताय गौरचंद्र भगवान की, कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की, हिताय गौर प्रेमानंदी।